सब बिहार के साथी लोग के छठ पर्व के बहुत बधाई और शुभकामना। छठी मैया से हाथ जोड़ के गुहार वा कि ऊ आप लोगन की जिंदगी में बहार ले आए, बिहार के महान धरती के खुशहाल बनावे। साथियों, वैसे तो छठ पर्व का हर रंग रूप काफी खास है। प्रकृति से जुड़ाव, सादगी, सामाजिक समानता का भाव, सब कुछ मन को भाने वाला होता है। लेकिन छठ पर्व के दौरान डूबते सूरज को अर्घ्य देना मुझे सबसे खास लगता है। पता है क्यों? क्योंकि दुनिया की रीत है उगते सूरज को सलाम करना, लेकिन छठ दुनिया का इकलौता त्योहार है जो डूबते सूरज की उपासना करता है। छठ के इस विधान में बहुत बड़ा संदेश छुपा है। संदेश ये कि जीवन में समभाव रहो, सुख दुख दोनों के साथी बनो, मौसम और मौका देखकर अपना रंग मत बदलो। बिहार के चुनावी मौसम में छठ के इस संदेश का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। पिछले 18 साल का बिहार आपके सामने है और ये चुनाव तय करेगा कि अगले 5 साल में बिहार की तकदीर और तस्वीर क्या होगी। दोस्तों, साथियों, डबल इंजन सरकार में वादा बिहार के ट्रिपल विकास और चौगुनी रफ्तार का था, लेकिन हकीकत में डबल इंजन सरकार के दोनों पहिए ही पंचर पड़े हैं। अलबत्ता जुमलेबाजी में जरूर डबल इंजन सरकार के दोनों ड्राइवर, जिनका शायद पता भी नहीं कि असली ड्राइवर कौन है, एक दूसरे से आगे है। एक कहते हैं सबका साथ सबका विकास, दूसरे कहते हैं सात निश्चय। नीतीश बाबू, आपके सातों निश्चय चारों खाने चित हैं और खुद आपका सियासी भविष्य भी अनिश्चित है। ये तो अमित शाह जी ने ही कह दिया। मोदी जी के शासन में विकास किसका हो रहा है, ये पूरा देश जानता है। पूरी दुनिया दोस्तों मानती है कि बिहार के लोग सबसे मेहनती हैं, बुद्धिमान हैं। अपने हुनर, बुद्धि, खून पसीने से वो देश और दुनिया के हर कोने में अपना भविष्य भी गढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान में नए भारत को भी गढ़ रहे हैं। लेकिन उनका खुद का बिहार आज भी बदहाल है, यही वास्तविकता है। बेरोजगारी, बेकारी, भूखमरी, भ्रष्टाचार, पलायन बिहार की सबसे बड़ी त्रासदी है और इसकी जिम्मेवार निश्चित रूप से सरकार है, जो पिछले 18 साल से बिहार को जुमले सुना रही है। बिहार में एनडीए सरकार ने जुमलों की एक ऐसी फैक्ट्री लगा रखी है जहां हर चुनाव में नया झूठ तैयार होता है। कभी बिहार की बोली लगती है तो कभी 19 लाख नौकरियों का फर्जी वादा, कभी विशेष राज्य के दर्जे पर चुनाव लड़ा जाता है तो कभी उद्योग लगाने की बात। लेकिन सच्चाई यह है कि 18 साल से बिहार केवल लेबर सप्लायर स्टेट ही बनकर रह गया। बिहार के मेरे भाई बहनों, साथियों, ये चुनाव आपको मौका दे रहा है बिहार की इस पहचान से मुक्ति पाने का, अपने सपनों के बिहार गढ़ को गढ़ने का, बिहार के असली पथ पर बिहार को आगे ले जाने का। महागठबंधन की तरफ से ऊर्जावान नौजवान तेजस्वी यादव जी हमारे प्रत्याशी हैं मुख्यमंत्री पद के। आपके हर सपने को साकार करने में सक्षम और समर्थ हैं। क्यों? क्योंकि उनके साथ कांग्रेस का हाथ, जो जनता के साथ है, वो मजबूती से मैदान में डटा हुआ है। उनके साथ श्री राहुल गांधी का साथ है और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे का आशीर्वाद है और कांग्रेस के लाखों करोड़ों कार्यकर्ताओं का समर्थन है। साथियों, दोस्तों, आप सबको पता है कि कांग्रेस पार्टी बिहार के हर वर्ग की आवाज है। उसकी नीति और नियत में कोई भेदभाव नहीं। एक बात और, हमारी ये चुनावी लड़ाई केवल सत्ता के लिए नहीं, हमारे लिए सत्ता एक माध्यम है बदलाव और परिवर्तन का, बिहार के निर्माण का। हमारी लड़ाई संविधान की मूल भावना को बचाने की है और बिहारी अस्मिता को देश और बिहार में सही सम्मान दिलाने की है। आज बिहार को जुमलेबाजों की नहीं,
जनता के सच्चे साथियों की जरूरत है। तिकड़मी बीजेपी हर बार की तरह इस बार भी बिहार को धर्म पर बांटने की कोशिश करेगी, हिंदू मुसलमान करेगी, जाति का नारा देगी। लेकिन बिहार का इतिहास गवाह है, जब जब बिहार की जनता एकजुट हुई है तब पहले बिहार और फिर देश में बदलाव आया है। अब फिर इसी प्रदेश और देश दोनों में बदलाव का समय है। लोकतंत्र के इस पावन पर्व में मेरी आपसे एक ही अपील है कि आप इंडिया गठबंधन के हर प्रत्याशी को जीत दिलाएं और बिहार को उसका हक दिलाएं, जिसका बिहार और बिहार के लोग सही मायने में हकदार हैं। आप सबको छठ पर्व की एक बार बहुत बहुत बधाई। छठ मैया का आशीर्वाद आप पर सदा बना रहे। नमस्कार, जय हिंद। रउए